हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। झिलमिल तारा चमके, डगमग नैया डोले, झिम झिम बादल बरसे रामा हो, गुन भंवरे झूमे, झर झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। कैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो मेरे देश में पवनों चले पुरवाई, हो मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो। पतझर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई, मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। शांति। मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश को देखने गई सारी दुनिया। क्या है ये पवन पुरवाई? जब ये चलती है तो झिलमिल तारा चमके, डगमग नैया डोले। बाबा कहते बच्चे, जब कलयुग अंतिम सांसें ले रहा होता, उस समय बाबा कहता है पुरवाई चलती। भगवान उस समय इस भारत भूमि पर अवतरण है, इसको कहते हैं पुरवाई। मेरे देश में पवन चली होता, तब मेरे देश को देखने
सारी दुनिया आई। तब हमने भारत को धर्म गुरु कहा, तब हमने भारत की महिमा अपरम अपार कही, तब हमने कहा वंदे मातरम। तो बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले झिलमिल झिलमिल तारा चमकता, एक महाज्योति स्वयं निराकार परमात्मा शिव। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ ना तो झिलमिल झिलमिल, बाबा कहते हैं कितने तारे चमक जाते हैं और डगमग डगमग नैया डोले। आता तभी हूँ जब तुम्हारी नैया डगमग डगमग होके डोलती रहती है, हिचकोले खाती रहती है। तब बाबा कहता है आकर मैं ये झिलमिल सितारे, इनको बाबा कहता है चमका। फिर क्या होता है? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे फिर बादल भी रिमझिम बरसते हैं। देख रहे हो ना, सावन का महीना लगता है तो क्या होता है? हाँ, खेतों में जैसे रौनक हरियाली फिर से आ जाती। तो बाबा कहता है ये जो बदलियां भरती हैं, वास्तव में बाबा कहता है ये बात तो तुम्हारी है, तुम बच्चों की बात है बाबा। तो बाबा कहता है बादल बन के क्या करते हो? दूसरों को सुख देते। बाबा कहता है फिर जैसे बारिश आती है तो भंवरे भी गुनगुन करते हैं, खुशी होती है उनको। तो बाबा कहता है मैं ये बहार लेकर आ चाहिए। या बाबा कहता है वो पतझड़ ठीक है, इकट्ठा तो बहुत कुछ करते हो, घर परिवार पैसा, बाबा कहता है मिलता तुमको कुछ नहीं। आत्मा पतझड़ के समान, जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है ना, ऐसे आत्मा इस देह से गिर जाती है, सूख कर, कुम्हला कर, मुरझा कर, कुछ नहीं मिलता बाबा को। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आ गया। पवन उठती है ना, तो पवन तो महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आता हूँ ना तो गैया भी नाचती। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि इस समय स्वयं भगवान क्या करते हैं आकर मुरली सुना। तो बाबा कहते हैं ये उन गैयों की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये गैया तो आप भोली भोली माताएं हो, आत्माओं की बात है। कोई आत्मा बाबा कहता है काली है, कोई भूरी है, कोई सफेद है। बाबा कहते हैं मैं तो आ गया, अपनी गैयों का गोपाल बनकर आ। बारिश होगी, घास हरी भरी होगी, तभी तो गैया चरेगी, नहीं तो गैया तो देखो प्लास्टिक खा रही थी आज तक। बाबा कहता है बच्चे तुमने शास्त्रों के नाम पर, धर्म के नाम पर प्लास्टिक ही खाया बस। तो अभी ज्ञान की कच्ची कच्ची घास बाबा हम सबके लिए लेकर आया है, ताकि आत्मा इस घास को जुगाली करे, मनन चिंतन करे और स्वस्थ हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर हर एक रंग के फूल खिलते हैं जब ये सावन आता। सारे एक जैसे नहीं होते। बाबा कहता है ना, बाप के बच्चे सब नंबरवार, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। और वही गार्डन अच्छा लगता है जिसमें वैरायटी फूल होते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी क्या करना है, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की सूरत पाई। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे कर्मों की खेती है। अब ये नहीं सोचना मेरे पास तो कोई जमीन पड़ी नहीं, कौन से खेत की बाबा बात। बाबा कहते हैं आत्मा जन्म जन्म अपने कर्मों के खेत पर दुख पा रही,
क्योंकि बाबा कहता है बच्चे वो समय ही नहीं था बीज बोने का। हमने कोशिश तो खूब की है, शास्त्रों में जो समझा, जो बड़े बुजुर्गों से सुना कि दया करो, धर्म करो, दान करो, वो सब हम करते गए। लेकिन बाबा कहता है तुमने खेत में कोई बीज नहीं बोया। आत्मा की पृष्ठभूमि पर बाबा कहता है आपने कोई गुण, कोई शक्ति रूपी बीज बोया ही। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अविनाशी। और बाबा कहता है तुमने क्या किया? तुमने दान भी किया, पुण्य भी किया, मंदिर भी बनवा दिए और लंगर भी चला दिया। बाबा कहता है आत्मा, ये पृष्ठभूमि तो बाबा कहता है सूखी ही रह गई। तो अभी स्वयं भगवान आया है हम सब की, ये जो कर्मों के खेत है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने की सूरत ले सकते हैं अगर बाबा कहता है तुम थोड़ी सी मेहनत कर दो, क्योंकि ऋतु आ चुकी है। फल फल तो बाबा कहता है तुम्हें साथ साथ भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सतयुग में मिलेगा। लेकिन बीज बोने का बाबा कहता है बच्चे ये समय आ चुका। सुबह सुबह उठकर बाबा कहता है बच्चे आत्मा की पृष्ठभूमि है, इस पर बाबा कहता है मेहनत, इस पर मेहनत, ज्ञान के जल से इसकी सिंचाई करो। माया रूपी चिड़ियों से बाबा कहता है इस कर्म की, खेत की रक्षा भी करना। खेतों में देखते हो ना, वो ऐसे डमी भूत सा बना के रख देते हैं, ऊपर सर पे एक मटकी बना देते हैं, कुर्ता एक पजामा पहना देते हैं। किस लिए? क्योंकि जैसे ही खेत में फल आने लगता है तो फिर जो चिड़िया होती है ना, वो आके फिर सब खराब कर। तो बाबू कहता है बच्चे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अटेंशन प्लीज। याद की ताकत से, याद की शक्ति से बाबा कहता है आपके जो खेत है ना, ये बाबा कहता है लहरा सकते हैं। जीवन के अनंत सुख बाबा कहता है ये बीजने का अभी समय है। सोए रहे तो सोए रह जाओ। ऑर्डिनरी क्लास नहीं समझना इसको कि मुरली तो होती है, सुबह जो मोबाइल पे आती है रात को उसको ब्रीफ करके एक दो स्टोरी ऐड करके सुना देते हैं, ऐसा नहीं। इतना सस्ता सौदा नहीं है। यहाँ बैठते हैं, बाबा से ही बात करते हैं, आ जाओ बाबा आप क्या सुनाना है आप बताओ। और ये मुरली हम सुबह रोज सुनते हैं, जो रात को क्लास होती है ना सुबह सुनते हैं। हमें यह अचंभा आता है कि बाबा क्या क्या बोलता है। आपको शायद अजीब लगे, आपको तो लगता होगा कि सामने वाला ही सुना रहा है, लेकिन नहीं, बाबा तो केवल माइक यूज करता है, माइक उसी की होती है। हम तो महसूस करते हैं ना, आज आया है महसूसता की शक्ति। हम महसूस करते हैं, इसलिए बार बार आपको रियलाइज कराते हैं कि ये मुरली कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। इसको ऑर्डिनरी सत्संग अगर हमने किया तो हम भी ऑर्डिनरी रह जाएंगे। ऑर्डिनरी मत समझना इसको। तो कर्मों की खेती है। बाबा कहते हैं बच्चे जब खेती किसान करता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है? खेतों में जो खरपतवार होती है ना, व्यर्थ की, उसको पहले उखाड़ फेंकता है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान का रंग तुम पे तब चढ़ता है, ये पूर्वाई बाबा कहता है तुम्हारे खेतों में तब लहराती है। ये बादल बाबा कहता है तब बरसते हैं जब आप पहले वेस्ट थॉट से अपने आप को मुक्त कर देते हो।
कर सकते हो, है ना। दूसरे को तो हम कई बार डांट देते हैं, कहते हैं मेरा दिमाग मत खराब कर, जा बहस मत कर मेरे से, करते हैं ना। इतनी पावर है हमारे पास, जिसका भी चाहे उसकी चोंच बंद करा सकते हैं कि दफा हो जा, मेरे पास टाइम नहीं है तेरी चिक चिक सुनने का। करते हैं ना, ये हम लैंग्वेज ऐसी ही बोलते हैं। अपने मन को कभी नहीं कह सकते ऐसे कि दफा हो, फालतू की चिक चिक मत, मेरे पास समय नहीं है अभी। मैं वो नहीं हूँ जिससे तू दोबारा बार बार यही बातें कर रहा है। मैं बदल गया अभी, मेरा वक्त बदल गया अभी, मेरे सितारे बदल गए अभी। किससे बात कर रहा है जानता है मुझे। कल हम रोड पे जा रहे थे तो हमने देखा, देखो इंसान कितना देह अभिमान में है। बाबा कहते हैं, मैं को अगर सही रीति यूज करने लग जाओ तो बाबा कहता है बच्चे, भगवान दूर थोड़ी बैठा है। सेकंड फ्लोर पे एक लेडी खड़ी है, रास्ते में रोज ही आती है वो गाड़ी। कुछ उनका मटेरियल होता है जो उनको गोडाउन में छोड़ना हो, तो उनकी कोई गाड़ी थी नीचे खड़ी हुई, और वो बहुत दूर थी, बहुत डिस्टेंस पे थी। तो वो क्या कहने लगी कि यहाँ से गाड़ी हटा, ये गाड़ी यहाँ क्यों लगाई, अभी टच हो जाती तो, मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरे से बहस मत कर फालतू की, कल से गाड़ी यहाँ नहीं आनी चाहिए। नशा किस चीज का? फ्लैट का, गाड़ी का, फीमेल होने का। फीमेल होने, कलयुग की फीमेल बड़ी बुलंद हो जाती है, लगता है सारी अथॉरिटी इसी के पास है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आप दूसरे को कह देते हो कि मेरा मत्था खराब मत, चिक चिक मत कर, बहस मत, दफा हो जा। बाबा कहते हैं जब तुम्हारा मन व्यर्थ की चिक चिक करता है, तब तुम इसको साइलेंट नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जब तक आप इस खरपतवार को उखाड़ के फेंकोगे ही नहीं, तो बाबा कहता है फिर बीज कहाँ से बोलोगे। पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार जमे पड़े हैं, उखाड़ के बाबा कहता है इसको फेंको तो सही। ऐसे थोड़ी तुम्हारे खेत सोने के लहराने लगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे पहली मेहनत ही यही, बीज तो बाद में। बाबा कहते हैं बच्चे पुराना है, इसको पहले साफ सफा करो इसकी। वो हमसे होती नहीं, क्यों नहीं होती? हाँ, बाबा कहता है क्यों नहीं कर पाते। तभी तो बाबा कहता है तुमको महसूसता ही नहीं होती है कि तुम कौन हो, तुम किसके हो। कहते हैं हमारे में शक्ति नहीं। बाबा कहते हैं ये भी कहते हो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। बाबा कहता है मैं सब देखता हूँ, भगवान बैठा है बैकबोन बन के। कभी हमने सोचा नहीं, राम राम की माला हम जप लेते हैं बिना प्रश्न किए हुए। कभी हमारे मन में नहीं आया कि इन वानरों ने इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए और सागर में फेंकते गए, ये डूबे क्यों नहीं? मन में प्रश्न नहीं आया। हाँ, राम नाम की माला हमने खूब जपी, वही राम आकर बैठा है अभी पास में। वो कहता है तू मेरा नाम लेकर कर तो सही, मेरी शक्ति लेकर कर तो सही, हो जाएगा। दुनिया में आए थे तो पहले दिन गुस्सा करना आता था किसी को? आता था। शक्ल पे 12 बजाना आता था? नहीं। ईर्ष्या आती थी, मोह आता था। छोटे बच्चे को कही ना खिलौना दे दे, तुरंत दे देता है। हाथ की चीज बच्चे के हाथ में नोट होगा, उससे कोई भी मांगेगा उसको दे देगा। कहाँ से सीख? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे आए थे ऐसे ही जा।
ये पकड़ बाबा कहता है तेरे दुख का कारण है। बाबा कहता है बच्चे तुम खिलौने कब छोड़ोगे? हम भी तो सारा दिन देखो खिलौनों से ही खेल रहे हैं। कोई दफ्तर के नाम पर, कोई ड्यूटी के नाम पर, कोई गृहस्थी के नाम पर, कोई बीमारी के नाम पर, ये सब झुनझुने बजा रहे हैं हम सब। झुनझुन। अब वो आकर कहता है आजा बैठ मेरे पास, तेरे देश में देख कैसे पुरवाई चलती है, आजा मैं बताता हूँ। तो हमारे पास वो सूझबूझ ही नहीं है, वो समझ ही नहीं है। हम कहते नहीं ये काम धंधे ये तो करें पहले। आज बाबा ने कहा ना सत्युग को क्या कहा? आज बाबा ने सत्युग को कहा है मोह जीत। वो ऐसी दुनिया है, बाबा कहता है जो भी आत्माएं वहां गई हैं सत्युग में वो सब मोह जीत। हम बने। बाबा कहते हैं तुम्हारा यहाँ बैठने का पर्पस क्या है? अपने आप से पूछना कभी। जब 9 बजे का लिंक ज्वाइन करते हो ना, तो एक बार मन में प्रश्न करना कि क्यों ज्वाइन करनी है क्लास, किस लिए, कुछ लेना है या बस इसको नंबर देने हैं जो सामने बैठ के सुना देता है कि कितने पानी में, आप तो कितने भी पानी में नहीं है, चुल्लू भर में भी नहीं है आप। हमें नंबर मत दे, हम नंबर उसी से लेंगे, बाप से लेंगे। आप ये सोचो कि यहाँ जो बैठे हैं किस लिए? घर वालों के ताने सुनने के लिए? ये कह देते हैं ना पीछे से कई बारी, फायदा नहीं है तेरा मुरली सुन, तेरे तो चेहरे पे कभी वैसे ही के वैसे ही वट पड़े रहते हैं, कह देते हैं। बाबा कहता है कोई बात, कल परसों कहा ना कलंक लगते हैं, बाबा कहते कलंक लगते हैं, बाप पर भी लगते हैं तो बच्चों पर भी लगते हैं, कोई बात नहीं। हम अपने बच्चों पे कम कलंक लगाते हैं क्या? जब वो पढ़ाई करते हैं कहते हैं नालायक है, पैसा खराब कर, लगाते हैं। अपनी कथनी भूल जाती है हमें। और हमारा तो पैसा भी नहीं जा रहा, पैसा जा रहा है यहाँ बैठने में, कुछ भी नहीं जा रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठने का आपका पर्पस क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्मी नारायण तो बाबा कहता है मोह जीत है। हम हमारे मन में भी कभी नहीं आता होगा कि हम शायद बन जाए या काश में बन। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बने थे, कल पहले भी बने थे, अब फिर से बनाने हैं। लेकिन भरोसा नहीं आता, पत्ती गुल हो जाती है। पत्ती गुल हो गई, यहाँ की आवाज सुनोगे, तस्वीर नहीं देख पाओगे। हम्म, तो आवाज तो मिलेगी आपको, लेकिन फेस नहीं देख पाओगे। तो बाबा भारत में आता है, भारत की महिमा हमको सुनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे भारत से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ये स्वयं भारत जो है भूमि भगवान की कर्म भूमि बनती है। भगवान बैठकर यहाँ संसार की सर्व आत्माओं की सदगति कराते हैं। लेता है कुछ सदगति कराने का? हाँ, पंडित को बुलाओ, 2 मंत्र भी पढ़ देगा ना तो खाली हाथ नहीं जाएगा। कम दिया तो अगली बार बुलाने पर आएगा भी नहीं। बाबा बाबा ठीक समय पर रोज आ जाता है, कई सालों से आ रहा है। हर दरवाजे पर दस्तक देता है कि देखो तुम्हारा बाप आ गया, अब बस दुख और नहीं, इस दुख धाम से बाहर निकलो।
सतयुग में चलने की मैं तुम्हारी तैयारी कराता हूँ। ये सच्ची सच्ची जो गीता है स्वयं भगवान हमारे लिए लेकर आया। तो बाबा यहाँ हम बच्चों के साथ बैठा है, हमारी तैयारी करा रहा है फाइनल एग्जाम की, है ना। ये स्कूल है ना हमारा, ये संसार हमारी प्रयोगशाला है। अभी हम बैठे हैं अपने क्लासरूम में, भगवान हमको बैठकर पढ़ा रहा है, समझा रहा है कि बच्चे अभी जीवन में अंतिम पड़ाव में जो जो चुनौतियां आने वाली हैं मैं तुमको अवगत करा देता हूँ। देखो ये शरीर है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी जैसे कागज है, इसमें बाबा कहता है कोई दमखम नहीं है। ये भी बाबा कहता है सूखे पत्ते की तरह लड़खड़ाता है अंत में। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस देह से भी अपना ममत्व हटा दो, नहीं तो अंत में बाबा कहता है फिर बहुत, बाबा कहता है आत्मा तन के द्वारा जो पीड़ा महसूस करती है ना, अवर्णनीय है ना। तो ये जो ज्ञान है अपने आप में हमको शक्ति देता है। ये तो हम सबको पता है कि जब दुनिया से जाएंगे तो देह का फिर पीछे लोग क्या करते हैं, कर्म कांड, आप सबको पता है कि वो सब होता है। लेकिन देह को छोड़ने का बाबा कहता है जो पुरुषार्थ है, यही बाबा कहता है आपकी अंतमति सुगति है। घर से तो निकलते हो, लेकिन कैसे निकलते हो, है ना। लोग देखो घर से दफ्तर निकलते हैं, काम धंधों पे जाते हैं, कोई तो खुशी से जाता है, कोई दुखी होके जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तन आपको मिला था किस लिए, संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे आपका ये पुराना जो शरीर है ना, इसकी भी बाबा कहता है संभाल करना। अब वो सब नहीं करना भगवान हमें ले ले, हम तो दुखी हैं, हमें कोई पूछता नहीं। बाबा कहता है नहीं, अब तन का बाबा कहता है सही इस्तेमाल करना। जितना बाबा कहता है जितने समय का आप अभ्यास करोगे, बाबा कहता है उतने ही जन्म आपको सुख की अनुभूति हो। तो तन में आत्मा होगी तभी तो ज्ञान सुनेगी, योग के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाएगी, है ना। तो तन हमारा चाहे जैसा भी है, क्योंकि बढ़ती उम्र है, और बाबा कहता है देखो प्रकृति भी देखो इस समय कैसी है, तमो प्रधान है। तो कुछ भी खाते हैं तो डर डर के ही खाते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना बढ़ जाए। इसलिए बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं आप पानी भी पियो ना, पानी का घूंट भी कहीं पीते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे पहले इसको चार्ज करो, चार्ज करो। सेकंड में होता है, भोजन करने बैठे हो, बाबा कहता है सेकंड में करो, है ना। नहीं तो वासना क्या करती है, देखो अंत समय हम अक्सर कई बार बात करते हैं मुरली में अंतिम इच्छा की। हमारी जो इच्छा होती है, बाबा अब हमें क्या कहता है, इच्छा मात्रम अविद्या। देखो क्यों बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अब इस कलयुग में तुमको दोबारा नहीं आना। हम जो ये क्लास सुनते हैं, बाबा कहता है ना जो बच्चे मुरलीधर के बनते हैं, बाबा कहता है अब तुमको इस दुखधाम में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, गारंटी करता है। लेकिन गारंटी उन्हीं के लिए करता है, बाबा कहता है जो सुख स्वरूप बने तो सही। इसलिए बाबा हमको क्या कहता है, ना दुख लेना ना दुख देना। बाबा कहता है इसमें भी बच्चे कच्चे हैं। दुख देना नहीं है, बाबा कहता है यहाँ तो सोचते हैं एक बारी कि मुंह से कुछ गलत नहीं कह दें, किसी को कुछ ऐसा बोल नहीं दें। बाबा कहते हैं देते समय तो सोचते हो, लेते समय बाबा कहता है तुम सोचते भी नहीं हो, फट से ले लेते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्व उन्नति कैसे होती है ना। जैसे हम देखो भक्ति में भी क्या करते थे, कभी सोमवार का व्रत रख लेते थे, कभी वीरवार का रख लेते थे, कभी मंगल का रखते थे, है ना। तो हमारा स्व पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, बाबा कहते हैं 7 दिन है,
7 दिन में बाबा कहता है जो मैं तुमको श्रीमत देता हूं ना, इसका व्रत लेना। जैसे सपोज कल सैटरडे है, हमारा व्रत तो वो नहीं है कि हम प्याज लहसुन को, तो बाबा कहता है चलो वो तो सात्विकता की वजह से, अदरवाइज ये नहीं कि आज हम रोटी नहीं खाएंगे या आज हम मीठा खाएंगे या नमक छोड़ेंगे या तेल छोड़ेंगे। बाबा कहता है 2 रोटी खानी है, शांति से खा लो, नहीं तो बुद्धि रोटी में ही फंसी रह जाएगी, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है जैसे सपोज कल सैटरडे है, तो व्रत क्या लो कि कल के दिन अमृत वेले उठकर अपने आप को ये संकल्प दे दो, आज मेरा व्रत है, ना दुख देना है ना ही लेना है। करके देखना, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, अनुभव से कह रहे हैं आपको। दिन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब मन करेगा कुछ बोलने का, लेकिन जैसे भक्ति में करते थे ना, आज व्रत है तो सामने सब बैठ गए लंच करने, किसी ने ऑफर कर दिया ये खा लो, तो तुरंत याद आता है नहीं आज मेरा व्रत है। बस यही कीमिया है। सिचुएशन सामने आई, मन करेगा बोलने का, जवाब देने का, लेकिन बाबा कहता है जब अगर तुमको बाप से प्यार है, दुनिया में देखो ना लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं पति के नाम पर। तो बाबा कहता है तुम पति से प्यार करते हो ना, तो सारा दिन देखो पानी भी नहीं पीते, क्योंकि प्यार है उससे। और बाबा कहता है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। बाबा कहता है भक्ति की तुमने मेरे लिए आधा कल्प। मेरे लिए बाबा कहता है बच्चे तुम मंदिर मंदिर भटके। कहा ना बाबा ने, नौदा भक्ति भी कई करते हैं कि बस भगवान का हमको एक बार साक्षात्कार हो जाए। तो बाबा कहता है अगर तुझे मुझसे प्यार है तो ये व्रत, बाबा कहते हैं तोड़ना नहीं, फिर ना दुख देना ना लेना। कंपैरिजन कर लेना एक बारी दोनों व्रत का। एक व्रत हमने शायद कई साल करवा चौथ किया होगा, है ना, घर वाले के लिए। बहुत अनुभवी हैं यहाँ बैठे हुए सारे। उस व्रत को करने में क्या सुख मिलता है ये हम सब जानते। मोह है हमारा, हमारा संबंध क्या बंधन है, दुनिया रखती है हमें भी रखना है। उस व्रत को जब हम फुलफिल करते हैं, सारा दिन पानी नहीं पीते, तो अंतरात्मा कितना दुख पाती है, कष्ट उठाती है ना। लेकिन मोह होता है, और मैंने नहीं रखा, सबने रखा है। हम तो कई बार ये भी सोचते हैं अगर करवा चौथ में ये सब सिस्टम नहीं होता ना, रिवाज नहीं बनता कि सज धज के जाओ, वो थालियां आपस में घुमाओ फिराओ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इतना इंटरेस्ट भी लेता। नई नवेली होती है उनके लिए करवा चौथ और ही बात होती, और आप 20-22 साल अगर रखते रखते आगे आ जाओगे तो ये एक पैनिक ही बन के रह जा। दोनों व्रत का कंपैरिजन कर लेना। मन में इच्छा है, पति अच्छा है, तो औरत ये जरूर सोचती है कि इसकी लंबी उम्र हो, क्योंकि सुख मिल रहा है उससे। दुख मिल रहा हो तो, दुख मिल रहा हो तो। और जो बाबा हमको व्रत दे रहा है कि बच्चे अगर तुझे मुझसे प्यार है ना, तो किसी को दुख देना नहीं, किसी का दुख लेना नहीं। इससे आत्मा की अनंत शक्तियां बढ़ती हैं, सहन करने की, समाने की, सहयोग देने की, बात को छोटा बनाने की, कितनी शक्तियां बढ़ती हैं। उसमें शक्ति जा रही है। सारा दिन मुंह से बोलती ही नहीं बेचारी, वो कह रही मेरा गला सूख रहा है, फिर प्यास लगेगी, पानी तो पीना नहीं जब तक चांद ना आए। वहां शक्तियां सूख रही हैं, और यहाँ बाबा शक्तियां बढ़ा रहा है। हम राजी नहीं हो रहे, हम राजी नहीं हो रहे। वहां तो देख लो सच्चाई है, और बाबा तो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया चली गई करवे रख रख के, जिन पतियों के लिए रखती थी वो भी नहीं बचे, और जो खुद रखती थी वो भी चली गई। कैसा खेल है ये। हाँ, बाबा कहता है वो खेल तो तुम करते हो, बड़ी भावना से करते हो, लेकिन बाबा कहता है जब मैं आया हूं
और बाबा कहता है मेरे लिए व्रत नहीं करते हो, कहते हो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है सचमुच। दुख नहीं लेना, सोचते ही पावर आ जाती कि चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा कहता है ब्राह्मण माना, ब्राह्मण बाबा कहता है खुशी तुम्हारे जीवन की श्वास है, कुछ भी जाए तो जाए, बाबा कहता है तेरी खुशी ना जाए। छोटी बात है। पति का तो भरोसा नहीं, किस बात पे कब लड़ मरे, कब देश निकाला दे दे, कुछ नहीं कह सकते। इनसिक्योरिटी है इन रिश्तों में, और अब तो बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे थोड़ी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। बेटियों को पांव पे खड़ा किया क्यों, हमें भी पता है, बेटियों को भी पता है। तो इसलिए जो बाबा हमको दे रहा है, युक्तियां दे रहा है ना, ये सुनने में तो बहुत ऑर्डिनरी सी लगती हैं कि ठीक है रोज कोई ना कोई मुरली में नई बात तो आती ही है, आज ये आई थी कल वो आई थी, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान घास को चरते हो। गाय होती है ना, तो चारे को चरती है वो। अनंत जन्म बाबा कहता है बच्चे तूने क्या खाया, आत्मा में कोई शक्ति थी तेरे पास। गीत गाते हैं ना हम, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। हम वो गैया हैं जो इस जंगल में भटक गए। 5 विकार से हाँ की जाए, 5 तत्व की ये देही। वो गोपाल को कहती है कि देख सुन मेरी पुकार, मैं तुझे नहीं ढूंढ सकती, मैं तो भटक गई, क्योंकि जंगल में चारों तरफ भटकाव है। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी ऐसे 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 करते करते पता ही नहीं हम कहाँ आ गए। तो 5 विकार हैं और 5 तत्व से बनी ये देही, ये विकार मुझे भटकाते हैं। तो तू छेड़ वो मुरली की तान जिससे मैं तुझ तक पहुंच सकूं। वो तो अपना काम कर रहा है, देखो सारी दुनिया थोड़ी मुरली सुनेगी उसकी, सारी थोड़ी गोपियां बन जाती है। बाबा ने कहा ना मुरली में, शूर्पणखा भी होती है, मंथरा भी होती है, पूतना भी होती है, सारी थोड़ी गोपियां होती हैं। तो बाबा हम सबके लिए, एक भी जो यहाँ सब बैठे हो ना, अपने आप को बहुत ऑर्डिनरी ऐसा नहीं समझो कि हम में वो बात ही नहीं है, हम इतना कर नहीं पाते, चल नहीं पाते। नहीं, यहाँ तक आकर बैठे हो, चाहते तो 9 बजे और भी बहुत कुछ करने को था। जो 23 घंटे किया वो 1 घंटा और भी तो कर सकते, लेकिन अंतरात्मा यहाँ आकर रुकती है, ब्रेक लगाती है ना। देखो हम भी यहाँ बिना लाइट के बैठे हुए हैं, तो कुछ प्राप्ति तो है जरूर। और कुछ नहीं, हम तो ये मानते हैं कि जिसने संगम नहीं देखा, आज मुरली में आया बाबा ने कहा देखो दुनिया ना 7 वंडर्स घूमने जाते हैं लोग, 7 अजूबे देखते हैं। और बाबा कहते हैं देखो तुम आत्माओं का पिता, हाँ बाबा कहता है एक ही भगवान हूं, और एक ही बार आकर बाबा कहता है मैं एक वंडर बनाता हूं, क्रिएट करता हूं। इस वंडर को बाबा कहता है दुनिया याद करती है, इसका नाम क्या है, स्वर्ग। बाबा कहते हैं दुनिया में तुम जाओ 7 वंडर्स देखने, ताजमहल देखा हो जाओ, ताजमहल तुम्हारे नाम को ही लिख देगा, कोई नहीं लिखेगा। फोटो में खींचकर आ जाना ताजमहल के साथ, वो हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं भी एक वंडर बनाता हूं जिसको पैराडाइज कहते हो, स्वर्ग कहते हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको इसका मालिक ही बना देता हूं, मालिक बना देता हूं। और कोई है दुनिया में जो तुमको बाबा कहता है 7 अजूबों का मालिक बना दे? हाँ,
और बाबा कहता है ये तो वो वंडर है जिसको दुनिया याद करती है। हाँ, स्वर्ग के दिन बाबा कहता है स्वर्णिम दिन है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वहां आत्माओं को चिंता की भी अविद्या है कि चिंता होती क्या है। एक बार आप पीछे झांको ना अपने जीवन में, जब हम शायद बहुत छोटे थे सभी, तो वाकई चिंता क्या होती है हमें भी नहीं पता था। दुख क्या होता है हम भी नहीं जानते। मोह कौन सी चिड़िया है ये हमें भी नहीं पता था। लेकिन देखो, इस चक्रव्यूह में घिरते 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 आज हम कहाँ आकर फंस गए। ये जानते हम सब कुछ है कि जीवन में दुख भी है, चैलेंज है, परेशानियां हैं, कठिनाई है, डर है, बीमारियों का, मौत का। लेकिन हम क्या करें, हम तो चक्रव्यूह में फंस गए ना। तो हमने फिर उसको याद किया। तो जिसको याद किया वो समय पर आ भी गया। हाँ, बाबा कहता है इस पूरे ड्रामा के अंदर, बाबा कहता है मेरी स्पेशल अपीयरेंस है। भगवान कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। क्यों? हम बार बार पुनर्जन्म में जाते हैं, क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? एक बार हम सुन रहे थे, एक जिज्ञासु था, तो एक गुरु के पास पहुंचा, तो कहने लगा गुरुजी मैं बहुत लंबे समय से प्लान कर रहा हूं कि मैं आपसे दीक्षा लूं, संन्यास ले लूं। तो उसने बोला फिर क्या सोचते हो? उसने बोला मैं सोचता हूँ कि एक बड़े बेटे की पहले शादी कर दूं, उसके बाद आके फिर दीक्षा ले लूंगा। उसने बोला आप शादी कर लेना बेटे की, क्या बड़ी बात है, दीक्षा ले लो। तो कहने लगा नहीं, रिश्तेदारी बिरादरी सब होगी ना, तो ये सन्यासियों वाले कपड़े पहने हुए जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरु कहने लगा, कहते हैं पागल, सन्यासी बनकर जब तू बच्चों को आशीर्वाद देगा ना तो उसकी भावना ही अलग होगी। कहने लगा नहीं, कम से कम एक बेटे की तो शादी कर दूं, 1 साल का मुझे समय दो, उसके बाद में आता हूं। 1 साल बीत गया, बेटे की शादी उसने कर दी। अब ये फिर से आया, तो गुरु ने कहा अब तो बेटे की शादी हो गई, अब ले लो दीक्षा। कहने लगा गुरुजी एक समस्या और आ गई। बोला क्या? कहता है पत्नी नहीं मानती, पत्नी नहीं मानती। उसको मना लो तो फिर ले लूंगा। गुरु ने कहा उसको मनाने के लिए तुझे कितना समय चाहिए? तो कहने लगा कम से कम 1 साल, आप मुझे 1 साल का समय और दे दो। गुरु ने कहा मैं कौन होता हूं समय देने वाला, है ना। तो ये क्या हम देखते हैं कि जीवन में हमारी एक इच्छा है, जैसे इसको दिखाया कि सन्यास के प्रति मन में एक रुझान है, एक लगाव है, एक अट्रैक्शन है कि मैं ले लूं ले लूं ले लूं। लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियां समझ लो या गृहस्थी का मोह समझ लो, तो बार बार गुरु को कहता है आप मुझे 1 साल का समय और देना, 1 साल का और देना। तो गुरु ने उसको समझाया, कहते मैं कोई समय देने वाला नहीं, ये जो तुम समय मांगते हो ना, ये भगवान आपको समय देता है। कैसे? बार बार जन्म देता है। बार बार आप जन्म लेते हो, इसी वजह से इसी को पुनर्जन्म कहा गया है। वासना रह गई ना अधूरी, चाहे संन्यास लेने की ही से। देखो वासना को पूरी होने के लिए ना जगह नहीं चाहिए, वासना को पूरी होने के लिए समय चाहिए। जब हम वासनाओं में खुद को बांधते हैं, काश, तो हमारी वासना कल में दौड़ती है, कल से करेंगे, कल से हो जाएगा, करना है मुझे ही करना है। तो वासना क्या लेती है? टाइम लेती है कि कल से होगा, अगले साल से कर लूंगा। तो वासना को चलने के लिए जगह नहीं चाहिए, समय चाहिए। और समय, बाबा कहता है बच्चे समय, फिर अगला जन्म, फिर और अगला जन्म।
अब ये वासनाएं तो हैं जो हमको भटकाती। किसी को मकान चाहिए, किसी को बढ़िया दुकान चाहिए, किसी को खूबसूरत बीवी चाहिए। तो इस जन्म में नहीं मिलता तो फिर अगले जन्म की आस करते हैं। आस करते हैं ना। इस वजह से हम आत्माओं का बार बार जन्म होता है, क्योंकि वासना हमारी कभी भी पूरी होती ही नहीं है। और परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसकी कोई वासना होती है ना। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी वक्त कम है ना। एक सीजन होता है बीज बोने का। बाबा कहते हैं सीजन अगर निकल गया तो फिर बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। तब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आंखों में पछतावे के आंसू ही होंगे। गाय को देखा है कभी रोते हुए आपने? गाय की आंख में कभी आंसू देखे जरूर होंगे, हमने देखे हुए हैं। ऐसा ना हो मरते समय हमारी यही हालत हो। ना ये शरीर साथ देगा, ना पैसा देगा, ना डॉक्टर देंगे, ना दवाइयां देंगे। हम सब जानते हैं, हमने बहुतों को ऐसा देखा भी हुआ। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कलयुग में, मैं तुमको इसलिए कहता हूं कि तुम्हारा कलयुग में जन्म नहीं होगा। बाबा कहता है अगर तुम्हारा कलयुग में किसी भी, बाबा कहता है व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति कोई ममत्व है, तो बाबा कहता है मैं भी तुमको कलयुग में आने से रोक नहीं पाऊंगा। आज कहा ना बाबा ने, जिनको बाप का एक लव मिलता है ना, बाबा कहता है वो संसारी प्यार में नहीं फंसता। आज कहा है बाबा ने। तुम कहते हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने रे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं एक ही बार आता हूं और एक ही बार आकर तुमको ऐसा प्यार देता हूं अविनाशी। बाबा कहता है ये ज्ञान तुमको सुनाता हूं। इसी ज्ञान से बाबा कहता है तुमको सतयुग के सुख घनेरे मिलते हैं। बता देना जिन पतियों के लिए हमने करवे चौथ रखे हैं ना, ये जीवन में कितना हमने स्ट्रगल किया। मिला कहीं स्वर्ग का सुख हमको? क्या कहते हो? स्वर्ग में बाबा कहता है तेरे पास कंचन काया, हाँ शरीर बाबा कहता है तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त, संबंध तंदुरुस्त। अभी बता देना क्या क्या तंदुरुस्त है आपके पास में। इंसान के लिए इतना हम सेक्रीफाइस कर जाते हैं, और यहाँ तो भगवान के लिए भी नहीं करना। कोई व्रत करेंगे तो फायदा हमारा ही होगा। भगवान को हम क्या दे देंगे? इसकी लंबी उम्र मांगेंगे हम, इसको चाहिए। मेरे भूखे रहने से भगवान की लंबी उम्र होने वाली है। बाबा कहता है नहीं, ये तो तुम वहीं खेलो जहां खेलते आ रहे हो। यहाँ नहीं, बाबा कहता है मैं तो अजन्मा हूं। बाबा कहता है मेरे लिए जब तुम व्रत करते हो ना, तो तुम आत्माओं की, बाबा कहता है आयु बढ़ जाती है। तुम, बाबा कहता है 84 जन्मों का पाठ खेलते हो। तुम, बाबा कहता है वो सौभाग्यशाली आत्माएं बन जाते हो जो, बाबा कहता है स्वयं पूजनीय थी। अब बता देना, व्रत रखते रखते हमें किसी ने पूजनीय माना? माना? मंदिर लायक तो हम नहीं बन पाए, या बन गए? नहीं बने ना। इसलिए बाबा हमको बंदर से मंदिर के लायक बनाने आया। चॉइस हमारी है, हम श्रीमत पर कितने कदम चलते हैं, कितना हम ज्ञान को अपने जीवन में धारणा के रूप में ग्रहण करते हैं। और बाबा कहता है फिर प्रभु प्रसाद समझकर कितना, बाबा कहता है तुम दूसरों को बांटते हो। इस पर बाबा कहता है सारा मदार है। तो योग की शक्ति से बाबा कहता है आत्मा अपनी बैटरी को चार्ज करे। बाबा कहता है अगर तुम देहधारियों को याद करोगे, बाबा कहता है फिर आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी।
किसी से मोह होगा, हाँ, तो आंख में आंसू आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मोह जीत बनो। मोह जीत बनने से बाबा कहता है आपके अंदर भी पावर आती है, और जिस आत्मा के प्रति आपका मोह होता है, बाबा कहता है वो आत्मा भी उस शक्ति को सहज अनुभव करती है। जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी जुड़ी हो ना, तो दोनों दुख पाते हैं, और कोई सर्जरी करके अलग कर दे दोनों को, तो दोनों मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या बनना है तुमको? जीवन मुक्त बनना है। अभी बनो, बाबा कहता है। अभी बाबा कहता है जीते जी कर्म को बाबा कहता है जीवन में करते समय भी एक न्यारापन हो, डिटैचमेंट हो। दूसरों की सेवा करते भी बाबा कहता है उनसे भी डिटैचमेंट हो। ये बाबा कहता है आपकी इनर पावर है। इस पावर को बाबा कहता है बार बार बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहता है जितनी आपकी पावर बढ़ेगी, जितने आप मोहजीत बनोगे, बाबा कहता है आप फिर जगत जीत का टाइटल लेते हो। ऐसे ही थोड़ी बाबा कहता है श्री कृष्ण को दुनिया इतना प्यार करती है। हाँ, बाबा कहता है विकारों पर जीत पहनी ना इसने। जो काली नाग था उसको देखो कैसे उसके ऊपर नृत्य किया श्री कृष्ण ने। तो बाबा कहता है बात तो तुम्हारी है, तुम ही श्याम बने हो, तुमको ही बाबा कहता है मैं अभी सुंदर बना देता हूँ। तो जैसे जैसे बाबा कहता है आत्मा निर्विकारी बनती है, देह के अभिमान से बाबा कहता है आप ऊपर उठते हो, आत्मा बाबा कहता है सुंदर बन जाती है ना। तो बाबा कहता है देखो सतयुग में तो सभी सुंदर होते हैं, क्योंकि बाबा कहता है वहां सभी आत्माएं निर्विकारी हैं। संगम पर हमने जो ये व्रत लिए हैं स्व उन्नति के, दूसरी आत्माओं के प्रति जो हमारी मनसा वाचा कर्मणा बदली है, बाबा कहता है इसी से ही अनेक जन्म, बाबा कहता है यही संस्कार तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। अगर हमने संस्कार कोई बनाया ही नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनते हैं और सुनकर रट लेते हैं, संस्कार बना नहीं है, तो बाबा कहता है फिर दुख पाओगे। फिर तो ये लगेगा कि सुनती तो बहुत कुछ हूं, जानती तो बहुत कुछ हूं, लेकिन मेरे जीवन में दुख तो कोई कमी नहीं हो रहा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का मक्खन है। मक्खन सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम मटकियां इधर उधर करते रहो, बाबा कहते हैं नहीं, इसको खाना भी है। तो श्री कृष्ण के मुख पर देखते हो ना माखन लगा हुआ है, जिसने खाया है वो छुप नहीं सकता, इसलिए दिखाया श्री कृष्ण के मुख पर माखन लगा रह गया। तो मैया पूछती है तेने माखन खायो? बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्माएं ज्ञान का माखन खाएंगी वो छिप नहीं सकेंगी, उनकी सुंदरता बाबा कहता है उजागर हो जाती है, उनकी शक्ति उजागर हो जाती है, उनके गुण बाबा कहता है छिप नहीं सकते। वो बाबा कहता है ऐसे सितारे हैं जो झिलमिल होते हैं, वो ऐसी आत्माएं हैं बाबा कहता है जो चमकती हैं, है ना। तो ज्ञान का मक्खन है, अपरम अपार है। इस मक्खन की भी महिमा कितनी सुनाए, थोड़ी ही होगी। तो यहाँ हम सब बैठे हैं ज्ञान का मक्खन खाने के लिए। मक्खन रोज खाओ, लेकिन साथ साथ एक्सरसाइज भी करो, है ना। कोई हैवी चीज खाते हैं तो एक्सरसाइज भी मांगते हैं ना। तो बाबा कहता है एक्सरसाइज क्या है? आपकी बुद्धि का योग। बाबा कहता है इस संसार से हटाकर अब एक बाप के साथ लगाना, ये हमारे मन की एक्सरसाइज है। अगर मन यही फंसा रहा, ठीक है दुनिया में बैठे हैं, काम धंधे हैं, परिवार है, सब कुछ देखना है। बाबा कहता है बच्चे आप एक्टर हो ना, एक्टर बाबा कहता है परफॉर्म तो करेगा, आत्मा कर्म ही नहीं करेगी तो महान कैसे बनेगी। लेकिन बाबा कहता है कर्म करते भी आत्म अभिमानी बनना। ये बाबा कहता है बच्चे किसकी निशानी है? मोहजीत आत्मा की। तब बाबा कहता है आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती है। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। शांति। Power on. Micro SD mode. हमारे सदा सफलता